अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि कल रात निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 8.37 पैसे का इजाफा किया है। हम चलते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके मुतालिक। आज हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, लोगों को लेते हैं आज के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जैसे कि कल निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत इंक्रीज़ की है। पेट्रोल का किया है 2.73 और आपके डीजल में किया 8.37 रुपये। ये अच्छी खासी एक बड़ी अमाउंट है एक अवाम के लिए। तो आप क्या इससे राय होगी आपकी इसके मुतालिक? देखिए जी, अवाम तो इस वक्त हर महंगाई की वजह से वैसे ही बड़ी तंग है। पेट्रोल की वजह से चीज़ों पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और इससे पहले जनाब जी, पेट्रोल जब सस्ता हुआ, ठीक है, तो कोई खाने पीने की अशिया को सस्ता नहीं किया गया। पेट्रोल वहीं का वहीं है, ठीक है, खाने पीने की अशिया वहीं की वहीं है। अब और ज़्यादा बम्प गिरा रहे हैं बिजली के, तो अवाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग है। और सियासी गवर्नमेंट से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। जाते हुए गवर्नमेंट को इस तरह से करना नहीं चाहिए था, ठीक है। कम से कम आने वाले दिनों में थोड़ी सी आसानी हो पाती। तो अभी जिस तरह की जो सूरत हाल चल रही है, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, कि अवाम किसी वक्त भी अब एक बवाल खड़ा होगा, वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो निकलेगी अवाम बाहर, जब अवाम बाहर निकलेगी तो फिर इनके इख्तियारात बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, तंग हैं सारे के सारे हम लोग, बहुत ज़्यादा तंग हैं। देखिए, कम से कम ये कि गरीब बंदे के इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और पेट्रोल के हवाले से देखा जाए तो इस शहरों में तो हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा मोटरसाइकिल पे तो सवार। अब मोटरसाइकिल सवार बंदा, ठीक है, कि दिहाड़ी उसकी 1000 रुपए की है और उसमें से जनाब उसने 500 300-400 रुपए का पेट्रोल डलवा लेना है, तो घर में खाने पीने की क्या चीज़ें लेके जाए, बहुत मुश्किल हो रहा है। और एजुकेशन के हवाले से भी देखा जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं चीज़ों को। तो इसलिए दुख वाली बात है, शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को। हर निगरान सेटअप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं यहीं पे छोड़ देते। अब ये आने वाला सेटअप शुरू हो रहा था, किसी को भी 5 साल मिल जाते, ठीक है, किसी को कम से कम कुछ थोड़ा सा तो फर्क पड़ता। लेकिन अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता, ना पहले सोचा है ना अब किसी ने सोचा। फर्दर कोई है तो बताएं मुझे। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि अवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। बात तो आपकी बोझ बहुत ज्यादा जी। देखिए, 1 रुपए के हिसाब से भी 2 रुपए भी महंगाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक पंप से कितने 1000 लीटर डेली जा रहे हैं, परसेंटेज कहाँ पे जाती है? इसके बावजूद, ठीक है, कहते हैं जनाब जी हम टैक्स नहीं देते, ये टैक्स हो रहे हैं या ऐसे। ये बस ड्रामेबाजी है। देखते हैं कब तक ये करते हैं। अगर एक दिन हमारी आवाम को भी शर्म आएगी, बाहर निकलेगी इनके खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ। माफिया है ना ये, ठीक है। अब ये तो अपना को नवाजे जा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर आने वाली गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा मुश्किलात खड़ा करना चाह रहे हैं। कुछ एक कोई ना कोई तो बात है जो भी आपकी और हमारी समझ में शायद नहीं आ रही, ठीक है। रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब 3 रुपए भी अगर इन्होंने, या 2 रुपए भी समथिंग कुछ पैसे इन्होंने महंगा किया, ठीक है, तो पर डे के हिसाब से एवरेज निकाल लें, सही कहाँ जाती एक शहर की। तो बाकी शहरों में जो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, ठीक है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। अब पता नहीं गवर्नमेंट अपने पेट भर रही है, ठीक है, निगरान सेटअप, या आने वालों के लिए मुश्किलात खड़ा करना चाह रही है, या उनको फायदा देना चाह रही है, समझ से बाला तार है। सही, मतलब भाई आपकी बात कही जा रही है कि निगरान हुकूमत को थोड़ा कम्पनसेट करना चाहिए कि उनका तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। तो वो चंद एक दिन थे, ठीक है, उनको चाहिए था, ठीक है, कि कम से कम ऐसा ना करके जाते, ठीक है। जो था वहीं का वहीं छोड़ देते, ताकि आने वाले के लिए थोड़ी सी आसानी होती। वो महंगाई करता तो तभी उसका बेड़ा गर्क होता, आसानी कर देता आवाम के लिए, तो हमारे लिए और आसानी हो जाती, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए भी जो भी सेटअप आएगा आगे, उसके लिए भी आसानी हो जाती। लेकिन मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, देखो अब कब तक अल्लाह पाक आसानी करे। बहुत शुक्रिया सर आपके, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। ये हमें साहब मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी सर, ये आपकी कुछ कीमती राय चाहिए थी। कल रात को निगरान हुकूमत ने फैसला किया पेट्रोल की कीमत में बढ़ाने का। उन्होंने 2.73 पेट्रोल की कीमत इंक्रीज की है और डीजल की भी आपकी 8.37 रुपये। तो ये आप क्या कहते हैं, अवाम के लिए क्या कार्य है? क्या देखिए नहीं, आवाम बेचारी तो आगे जो है ना महंगाई के दबाव तले जो है ना पिस रही है। पहले जो है वो पीडीएम की तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में भी महंगाई अरूज पे थी। आगे पीडीएम जो उनकी हुकूमत आई है तो उन्होंने रही सी कसर उस टाइम निकाली है। तो अभी निगरान हुकूमत जब आई है, उनको भी ज़ाहिर बात है इस चीज़ का जो है ना उन्होंने आना है और चले जाना है। तो अभी जाते जाते उन्होंने दोबारा आवाम के ऊपर एक महंगाई का जो है वो बम गिराया है। तो कल तो बल्कि मैं खुद सुन रहा था कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कुछ जगहों पे मैं ये भी सुन रहा था। तो लेकिन सुबह उठे हैं तो ये जो है ना बुरी खबर सुनने को मिली है पहले। तो बहुत बुरा है आवाम के लिए। आवाम बेचारी, हमारा मेजोरिटी जो तबका है वो 40,000 और 50,000 के अराउंड अबाउट इनकम है जिनकी मेजोरिटी। हमारी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, इससे कम है।
हमारी 60% जो आवाम है। तो आवाम बेचारी जो है वो बस इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई भी आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई भी हुक्मरान। अभी जो नई हुकूमत बन रही है इससे तो तवक्कुआत जो है अल्लाह करे कुछ इनके, अल्लाह इनके दिल नरम कर दे, वरना इनकी इससे कोई उम्मीद नहीं है आवाम को। तो यही है कि अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए, वरना बगैर कुछ नहीं हो रहा। वहाँ मतलब दिन ब दिन बोझ के तले दबती जा रही है। बिल्कुल ऐसी इसका है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। आप हर चीज़ देख लें, जैसे पता है पेट्रोल, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ ऊपर जाएगी, और पहली रेट इतने ऊपर है। आप आटा देखिए, आटा बेसिक जो नीड है हमारी, हर बंदे ने, गरीब ने, अमीर ने, सब ने रोटी खानी है, तो आटे का रेट वैसे, और अभी जब पेट्रोल महंगा होगा तो आटे का रेट और ऊपर जाएगा। सही। तो हालात जो है वो आगे इससे ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, बल्कि आगे जो हुकूमत बन रही है कंट्रोल उनसे भी नहीं होना कि मार्च में हमने दोबारा IMF के पास जा रहे हैं, सही। तो उन्होंने शराइत और महंगी रखनी है, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, तो हालात आगे बड़े माड़े नज़र आ रहे हैं फिलहाल। सही सही। तो अभी आप ये जो कह रहे हैं गवर्नमेंट पे, बल्कि आप देख रहे हैं इत्तेहाद कर रहे हैं पीपल पार्टी का, कुछ लीग नून का कह रहे हैं हम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अपना ला रहे फर्दर, और कल अब इन्होंने किया PTI वाले और JUI वाले कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे मंडे वाले दिन। तो ये क्या आपको लग रहा है, ठीक कर रहे हैं, क्या करना चाह रही है आपको पॉलिटिक्स? माफ़ करें, अभी भी आप बोलने पे भी हमें डर लगता है कि हमारे ऊपर जो है ना वो कोई पाबंदी ना लग जाए, कोई हमें जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, आप समझ सकते हैं। तो ये है कि अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया है जो हमारा इलेक्शन हुआ है। बच्चे बच्चे को, आप गांव में चले जाएं, मेरा बेसिकली गांव से ताल्लुक है, मैं गांव में जाता हूँ, बच्चे बच्चे को पता है कि सर इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, हफ्ता पहले पता चल गया वज़ीर आज़म कौन बन रहा है हमारा। तो जब ऐसे इलेक्शन होंगे तो फिर हम सीधे हम अच्छाई की तवक्कुआत नहीं कर सकते। हम जो है वो हमारा जो है अल्लाह ही हमारा जो हमें ऊपर उठा ले, वरना आगे हमारा मुल्क अच्छी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। हम आगे उतराई की तरफ ही जा रहे हैं, और हम आगे गड़े की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम अच्छे लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे और आवाम जिनको चाहेगी हम उनको नहीं लेके आएंगे, तो हम अच्छाई की तवक्कुआत नहीं कर सकते। मायूसी, और बहुत ज़्यादा मायूसी आवाम में इस टाइम, क्योंकि आगे जो भी गवर्नमेंट बन रही है वो आवाम ने वोट दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, ज़ाहिर बात है सियासी जमातें हैं, लेकिन जो मेजोरिटी आवाम है वो इनको नहीं चाहती। वो जिनको चाहती है वो आने नहीं दे रहे, और जिनको नहीं चाहते वो आगे लेके आ रहे हैं। तो परेशानी है, मायूसी है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती रहेगा जी, बहुत शुक्रिया। ये कुछ साहब हो रहे हैं, इनसे डिस्कस करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है कल रात में। जी जी, पेट्रोल का आपके 2.73 और डीजल का हुआ है 8.37। तो आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? किधर सेटिस्फाइड हो सकते हैं? अभी हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में 12 या 13 रुपए का इजाफा किया इन्होंने, और अभी इलेक्शन गुजरे हैं, उसके बाद निगरान हुकूमत ही अभी तक इन लोगों को इलेक्शन का ये फैसला नहीं सुना सके जो इन्होंने। और क्या करना, पेट्रोल की कीमत में और इजाफा कर दी इन लोगों ने। हालांकि इनको चाहिए कि कम करें, ये मजीद इजाफा करते जा रहे हैं। और वैसे भी डॉलर में भी कमी आई है, और पेट्रोल भी आलमी मंडी में कीमत उसकी डाउन हुई है, पर इन लोगों ने इजाफा कर दिया है। इनसे हम और क्या कर सकते हैं? हम हमारा किधर से बजट हम पूरा करें अपना? तनख्वाह में किधर पूरा होता है कि हम बाइक का पेट्रोल निकालें, बिजली के बिल इनके आप देख लें, इनके तो हिसाब ऐसे ही है खराब। हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सही। तो और क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? अभी जो ये जो निगरान हुकूमत आप कह रहे हैं बिल्कुल ये कोऑपरेट नहीं कर रही, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, और हमें तो बिल्कुल नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, नजर नहीं आता। वोट डालें तो उसका अभी तक ये फैसला नहीं सुना सके। हालांकि काउंटिंग हो चुकी, सब कुछ हो चुका, तो किस चीज़ का इंतजार है? अनाउंसमेंट करें जो भी रिजल्ट है। निगरान हुकूमत चल रही है, वो अपने उसने किया हुआ रेट बढ़ाई जा रही है, कम करे जा रही है, किसी को पता नहीं है। इन लोगों को सबके, जितनी भी पार्टी है, तो मैं किसी का नहीं कहता कि PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, किसी का भी नहीं, सबको अपनी परवाह है, कुर्सी की पड़ी हुई, अपनी जेबों की पड़ी हुई। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। जो अमीर है वो अमीरतर होता जा रहा है, जो गरीब है वो उधर ही है। सही। तो नेक्स्ट जो अभी गवर्नमेंट का कह रहे हैं PTI का भी एहतजाज करने को सोचा मंडे वाले दिन से जी। JUI के साथ, तो आप क्या कहते हैं, ये ठीक कर रहे हैं क्या? इनका एहतजाज से क्या होगा? फैसला वही होना है जो हुआ है, और जो होना है वही होना, उससे कुछ भी नहीं। उससे और क्या, मजीद और खराबियाँ होगी, लड़ाई होगी, फसाद दंगे होंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। या तो होना उससे कुछ फायदा हो, कोई फायदा नहीं होगा। जिसने आना वही आएगा। आवाम के लिए कुछ करें ना, कुछ चीज़ों में कमी करें। बिजली के यूनिट प्लास अभी बढ़े, गैस भी इन्होंने बढ़ा दी है, पेट्रोल का भी आज इन्होंने फिर बढ़ा दिया। हालांकि इनको कम करना चाहिए था, पर इन्होंने मजीद इजाफा कर दिया। और ठीक हो गया। तो आप कुछ इसके बारे में कुछ अपनी राय शेयर करेंगे जी? सर जी क्या करें, बस
पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो सब लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। सब जो भी सीट पे आएगा वो सोचेगा कि मैं अपनी जेब पढ़ूँ, आवाम को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये होता है, बाकी मुल्कों में चले जाए ना, गरीब बंदा ना ऊपर आने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर आप एक जगह अप्लाई कर दो सरकारी नौकरी के लिए, वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में आता जी कुछ पैसे दे दें, हम आपको सिलेक्ट कर देंगे। हर दूसरा बंदा ना खाने के चक्करों में है, कोई किसी का अपना नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसकी सिफारिश करने के चक्करों में सारे एक दूसरे की सिफारिश करते हैं। पेट्रोल वगैरह का भी इन्होंने किया है इजाफा, ये पेट्रोल आवाम के लिए ठीक नहीं। पहले किधर था, अब किधर ले आए? गरीब आवाम करे तो करे क्या? ठीक है, अपने पेट्रोल पूरे करे। अब आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ जाएगी कीमत। 276 पे चला गया पेट्रोल, तो अब 276 डेली का अगर बंदा 1 लीटर फ्यूल पे लगा दे तो किधर चली जाती है महीने की? जैसे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग में हमारी तकरीबन बेसिक सैलरी 30 है। 30 में से हमने तकरीबन अभी 3 एरिया घूमने हैं, G6, G7, G8। आए हम H13 से, अभी फिर H13 लेंगे। तकरीबन 600 का ये पेट्रोल है। सही। 6 थी 18,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। आप बताएं 30,000 12,000 रुपये में घर चलते हैं। सही। तो जैसा कि आपका कहना है कि निगरान हुकूमत कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, हमारे साथ परेशान है डे बाय डे इनके लिए। निगरान हुकूमत की बात नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे। कोई हम ये नहीं कहते हैं कि ये सही है, ये सही है। कोई जो भी आता है ना वो कहता है अपनी जेब बढ़े, बाकी अवाम की खराब है। ठीक है, अगर मेरा अवाम के बारे में सोचना होता तो फिर आटा आज कितने का जा रहा है? लास्ट में पिछली बार लेते हैं 2250 रुपए का आटा 15 kg मिल रहा है। किधर था, किधर लेके चले गए ये गरीब आवाम? सबसे मेन चीज होता है आटा। हर गरीब से गरीब के घर की रोटी बनती है। अगर 2200 रुपये का अगर आटा आपको मिलेगा, पीछे घर का वो खर्चा किस तरह निकालेंगे? बिजली का बिल देख लें आप, किधर चला जाता है। ठीक है, अगर कोई किराए पे रहता है, किराया साथ जॉब करके फिर वो बेचारा करे तो करे क्या गरीब बने। बहुत शुक्रिया जी आप सबकी राय का जी। बहुत शुक्रिया।